दिन एक समय की बात है, दो दोस्त मिलकर के वह चला गया परदेश, पंजाब दिल्ली। और वहां जाकर के दोनों दोस्त कमाते कमाते लगभग 5 साल 10 साल रह गया। और जब 10 साल बीत गए तो ये दोनों का पूंजी लगभग 4 लाख 5 लाख का इकट्ठा हो गया, यानी कि 10 लाख दोनों दोस्त से हो गया। जब दोनों दोस्त से 10 लाख हो गया तब दोस्त कहते हैं, दोस्त अब हम लोग को चलना चाहिए घर। बहुत दिन भी बीत गया और घर जाएंगे, हमारे माता पिता बहुत बात है। ये दोनों दोस्त जब निकले वहां से अपना बासा पर से, तो आधा रास्ता में सुनसान जगह पर उनको जो है कि बारिश पकड़ लिया, वर्षा बरसने लगे। और जब बारिश बरसने लगे, ये दोनों दोस्त एक सुनसान घर में जाकर के खड़ा हो गया। और जब घर में खड़ा हो गया तो जो दोस्त के अंदर में बदनीति थे, वह दोस्त क्या कह रहे, दोस्त हम दोनों दोस्त इसी जगह लड़ जाते हैं, अगर आप हमको मार दीजिएगा तो हमारा ये 5 लाख रुपया आपका हो जाएगा, और कहीं हम मार देंगे आपको तो आपका 5 लाख रुपया हमारा हो जाएगा। अब उन पर शैतान सवार हो गया। अब जिनके अंदर शैतान सवार हो गया वह जो है कि उनको जो है हाथाबाही करना शुरू कर दिया। वहां कोई दूसरा नहीं है। अब लड़ने लगे और कमजोर दोस्त को अब खूब मारना शुरू किया। मारते मारते जमीन पर लिटा दिया। पानी बरस रहा है, ये देखते हैं पानी जो गिर रहा है छपड़ी से नीचा, तो नीचा में वो बुलबुला छोड़ रहा था और उसी का बगल में दोस्त का जो अंतिम सांस गिन रहा है। वह बुलबुला से कह रहे हैं, दोस्त मरने वाला व्यक्ति वह बुलबुला से कह रहे हैं, ए बुलबुला यहां तो कोई नहीं देख रहा है, तुम ही देख रहे हो, तुम जाकर के मेरा घर में संदेश कह देना कि दोस्त ने हमें मार दिया और हमारा 5 लाख रुपया लेकर के घर चला गया। अब वह बुलबुला को कह रहे हैं, ये दोस्त जो है कायर शैतान या बुलबुला को जो यह फरियाद सुना रहे हैं, तो ये कायर जो है हंस रहे हैं कि ये बुलबुला इनको क्या समाचार कहेंगे, बुलबुला यहां से थोड़ी वहां जाएगा क्या। सज्जनों, जब वह बुलबुला को गवाह रख दिया कि तुम ही मेरा गवाह हो और तुम ही हमारे मौत का संदेशा मेरे मां और बाप को देना, इतना कह करके अपना दम को बेचारा तोड़ दिया, श्वास निकल गया। उसी जगह शरीर को छोड़ करके उनका 5 लाख रुपया लेकर के ये दोस्त जो है कायर या विदा हो गए। और अकेले आकर के घर जब पहुंच गए तब उनका दोस्त का मां और बाप आते हैं कि बाबू आप तो 10 साल के बाद आए हो, मेरा दुलार बबुआ कहाँ है। तो ये क्या कह रहे हैं दुष्ट व्यक्ति कि आपका बेटा तो हमें 5 साल पहले हमें छोड़ करके भाग गया, मैं तो अकेला उस जगह काम किया, मेहनत किया, कुछ पैसा लाया है, तो ये घर द्वार को आप बनाना है और रहना है, आपका बेटा हमें छोड़ करके 5 साल पहले भाग गए। दोनों माता पिता ये बात को सुन करके निराश हो गए। जब यह बात सुना कि 5 साल पहले इनका बेटा वहां से भाग गए, अब तो माँ और बाप का अंदर में खुलबुली लग गया कि आखिर मेरा बेटा जब कहीं गया होगा तो कम से कम चिट्ठी तो भेजता, किसी से संदेशा तो भेजता कि माँ मैं फलाने जगह हूं,
तुम लोग चिंता मत करना, लेकिन आज तक कोई संदेश नहीं आया। सजनों, अब मां के आंखों में आंसू भर गए। मां रोते रोते चले गए अपना घर, पिताजी रोते रोते चले गए अपना घर। लेकिन यह कायर जो है, कम से कम इनको सच तो बोल देना चाहिए था कि आपका बेटा मारा गया, आपका बेटा यह दुनिया में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कहा। वह कहा आपका बेटा दिल्ली छोड़ करके पंजाब चला गया, अब कहां है नहीं है ये मैं नहीं जानता। ये 5 लाख 10 लाख रुपया लेकर के बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया। बच्चा को शांत कीजिए। बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लिया और दोनों पति पत्नी ऐसो आराम से जी रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। एक दिन वही पंजाब दिल्ली वाला बारिश उनका जो है कि गांव में बरसने लगे। बरसने जब लगे तो वह दोनों पति पत्नी जो है कि बरंडा पर सोए हुए थे और वह पानी का बुलबुला नीचा में जो उगता था, उनको देखा तो यह जो है खिटखिटा के हंस दिए। ये बुलबुला देख करके ये जो हंस दिया तो उनकी पत्नी ने कहने लगी, स्वामी आखिर बात क्या है जो आप नीचे देख करके आप बहुत जोर से हंसे। तो कहता देखो किसी को कहना तो नहीं। पत्नी से कह रहे हैं कि तुम किसी को कहेगी तो नहीं। कहता नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं कहूंगी, आप मुझे बताइए आखिर वह बुलबुला को देख करके आप हंसे क्यों। तब कह रहे हैं कि ये जो मैंने 10 लाख रुपया लाया था, मैंने अपने दोस्त को खुद अपना हाथों से मार करके उनको वहीं पर छोड़ करके उनका 5 लाख रुपया लेकर के मैं भाग आया। और वह बुलबुला को गवा करके रखा था कि ए बुलबुला तुम मेरे घर का संदेश पहुंचाओगे। यही बात से मैं हंस दिया कि वह बुलबुला कौन किसको संदेश देगा। ये बुलबुला का पावर है किसी को संदेश देने का। कहता नहीं नहीं स्वामी आप सही बोले, ये संदेश किसी को नहीं दे सकता। अब जो है कि वह बुलबुला सिर पर सवार हो गया उनकी पत्नी की। अब पत्नी ठीक 10 दिन के बाद अपना मायके चले गए और वह मायके में जाकर के उनके एक सखी थी, बहुत प्रिय सखी थी, जो कि अपना एक पान का 2 टूक किया करते थे कुमारा अवस्था में। वह सखी से जब मुलाकात हुई तो वह जो है कि अपना बात उनको कह दिया और वह अपना बात इनको कह दिया और वही बीच में वह जो है दोस्त वाला भी बात निकल गया। उनकी उनकी सखी जो है वह दोस्त वाला बात को सुन लिए और उनकी सखी जब अपना ससुराल चले गई तो वहां जाकर के 2-4 महिला को कह दिया कि हमारे सखी का जो घर वाला था वह अपने दोस्त को मार करके अब 5 लाख रुपया जो लेकर के भागा था वही पैसा से उतना बड़ा बिल्डिंग बन करके तैयार हुआ है। और उसी गांव में वह लड़का को जिनको मारा गया था उनका एक चचेरी बहन रहती थी। वह बात चले गए वहां पर। वह चचेरी बहन आकर के उनके बेटा उनके पिताजी और मां को कहते हैं कि चाची आपका बेटा ये दुनिया में नहीं है, आपका बेटा मारा गया। आपका बेटा को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, आपका बेटा को मारने वाला आपका जो वह दोस्त आपका बेटा का दोस्त था वह खुद आपका बेटा को मार करके भागाया। ये दोनों पति पत्नी जब सुना कि हमारे बेटे को उनका दोस्त ही मारा है तो जाकर के थाना में उनको दरखास्त लिख करके दिया, केस कर दिया। थानादार आया, रात को उठा करके वह व्यक्ति को थाना ले गया। जब 10 डंडा लगाया और सच उगलवा लिया कि बात सच है कि झूठ, तुमने अपना दोस्त को तुम मारा कि नहीं जी। तो वह कहने लगे मार के बदले में तो सच उगलना होगा। करीब 20 साल के बाद वह मर्डर देखिए कैसे कर रहा है। लोग हटाइए थोड़ा सा यहां से। वह 20 साल के बाद वह मर्डर का पता चला और पुलिस उनको पकड़ करके ले गए। उनका मकाम जो बना हुआ था पाप का वह सारा जो है कि कुर्की हो गया, तोड़ ताड़ करके पुलिस थाना लेकर चला गया। उनका जमीन का जो है केवल मिट्टी रह गया, उनका कोई परिवार नहीं बचा, ना घर बचा वहां पर। सच्चाई बात
जब आ गया सामना तो बहुत कड़ी सजा हुआ। अंतिम में वह लड़का को जो है फांसी का ऑर्डर हो गया कि ये ने अपना निर्दोष दोस्त को जान मार दिया। बोलिए सदगुरुदेव की। तुम लाख छिपाओ पाप मगर लेकिन एक दिन दिख जाएगा, और जैसा तू करोगे कर्म यहाँ वैसा ही फल तुम पाएगा। सजनों, यहाँ जैसा कर्म करके रखोगे उस तरह का आगे तुम्हारा फल होगा, और वह फल तुम्हें भोगना होगा। अगर आम का पेड़ लगा करके रखे हो तो बाद में तुम्हें आम का ही फल मिलेगा। कहीं बबूल का पेड़ लगाए हो तो बाद में कांटा ही कांटे नजर आएगा, तुमको वहां फल नजर नहीं आएगा। इसलिए हमें सोच समझ करके कर्म करना है, सोच समझ करके संसार में रहना है। और जगह जगह जब चलते हो तो थोड़ा दिख करके चलो। जैसे हम रास्ता चलते हैं तो रास्ता में कहीं कहीं गंदा भी रहता है, तो हम क्या करते हैं, गंदा से बगल होकर के निकल जाते हैं। अगर उन पर लात धरेंगे तो गंदा किसको लगेगा? जो पैर रख दिया उन्हीं को लगेगा, दूसरा को थोड़ी लगेगा। इसीलिए आप जहां देखिए गलत है, बस आंख कान बंद करके गलत को बगल से निकल करके चला जाइए। उन्हें टच मत कीजिए जो आपका शरीर गंदा हो। बोलिए सदगुरुदेव की जय।